नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। उम्मीद थी कि नई लोकसभा में चीज़ें ठीक होंगी, सदन में काम होगा, विपक्ष की आवाज़ सुनने को मिलेगी, सरकार का एजेंडा आगे बढ़ेगा। लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। 18वीं लोकसभा भी पिछली दो लोकसभाओं की तरह शोर शराबे और हंगामे का शिकार हो रही है। शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार अब धक्का मुक्की तक पहुंच गई है। पहली बार दो सांसद अस्पताल पहुंच गए, लेकिन इन सब का असर संसद की कार्यकुशलता पर भी पड़ रहा है। काम के घंटे कम हो गए, बैठकें भी कम हो गई। महत्वपूर्ण बिल बिना बहस के पास हो रहे हैं। इस सत्र में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी केवल 57% ही रही, जबकि राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 43%। यह भी इसलिए दिख रही है क्योंकि संविधान पर 4 दिनों तक चर्चा होती रही। बाकी समय शोर शराबे और हंगामे में ही निकल गया। एक और चलन है हंगामे में बिल पास करने का। 17वीं लोकसभा में 274 बैठकें हुई और 222 बिल पास हुए, लेकिन इनमें अधिकांश बिल पेश होने के 2 हफ्ते के भीतर ही पारित करा लिए गए। 1/3 बिल 1 घंटे से भी कम समय की चर्चा में पास हुए। केवल 16% बिल ही स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे गए। यही नहीं, सदन की बैठकों की संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। अगर पहली लोकसभा की बात करें तब साल में एक साल की बात करें तो 135 बैठकें हुई, लेकिन ये संख्या इसके बाद धीरे धीरे कम होती गई। पिछली लोकसभा की बात करें तो साल भर में केवल 55 बार ही संसद बैठी। अलग अलग कारणों से सांसदों का निलंबन भी आसमान छूने लगा है। जहां पहली लोकसभा में केवल एक ही सांसद निलंबित किया गया था, पिछली लोकसभा में रिकॉर्ड संख्या में सांसद निलंबित किए गए। तो क्या संसद का ठप होना लोकतंत्र के आघात नहीं है? सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरा गई है कि अब एक दूसरे पर मारपीट के गंभीर आरोप तक लगाए जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच संवाद शून्य है। आखिर रास्ता क्या है ताकि लोगों का भरोसा संसद पर कायम रह सके? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी, और जल्दी जेएमएम के सांसद महुआ मांझी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। काफ़ी गंभीर और विचलित करने वाले दृश्य आज पूरे देश ने संसद परिसर से देखे, जब धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। और इस सत्र के कामकाज की बात करें तो जो आंकड़े हमने बताए हैं दर्शकों को, काम लगातार कम हो रहा है, सदन की बैठकें लगातार कम हो रही है, बिलों की स्क्रूटनी लगातार कम हो रही है। क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है? देखिए, जो आज जो घटना घटी वो भारत के संसदीय इतिहास के लिए काले धब्बे की तरह है। जब 2 सांसद घायल अवस्था में अस्पताल भेजे गए और पुलिस के हस्तक्षेप की नौबत आ गई, और जो घायल सांसद थे उनकी बात को जब तक जांच में जो कुछ भी आए, और जांच के बाद ही कुछ निष्कर्षता बात कहनी चाहिए। मैं तो कोई घटना का साक्षी नहीं था, लेकिन मैं सारंगी जी को जानता हूँ। एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के सरल सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं। उड़ीसा में भी उनके विरोधी भी उनको बड़े सम्मान के साथ देखते हैं, और असत्य बोलने की उनकी आदत नहीं है। उन्होंने जो कहा, और विपक्ष के नेता के बारे में, राहुल जी के बारे में जो कहा, वह सच में एक दर्दनाक बात है कि एक विपक्ष के नेता पर ऐसा यदि आरोप लगता है। और मैंने किसी न्यूज़ चैनल का ही देखा, मैं प्रमाणिक रूप से नहीं जानता हूं, लेकिन जो मैंने देखा समाचार माध्यमों में कि घायल अवस्था में वे उनके पास गए। यदि राहुल जी का मान लिया जाए कि धक्का मुक्की में गलती भी हो गई, घायल अवस्था में उनको देख गए, बिना उनसे कुशल क्षेम पूछे हुए चले गए। तो मुझे लगता है संसदीय जनतंत्र में इतना जो कहते हैं असहजता, इतना संवादहीनता और इतना असामाजिकता का भाव नहीं आना चाहिए। यह लोकतंत्र के पराभव का, और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, लोकतंत्र के प्रति लोगों की अनास्था जगेगी। एथिज्म फॉर द डेमोक्रेसी, जो एक नास्तिकता का जो भाव होता है कि भाई ये सब डेमोक्रेसी बेकार है, गलती चाहे मैं करूं लेकिन धब्बा तो संसदीय जनतंत्र पर पड़ता है। एक और छोटी बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, संसद का जो पटल होता है वो डिबेट और डिस्कशन का होता है, और अभी संविधान के 75वें साल में हम हैं, और संविधान सभा की बहस को कोई सरसरी निगाह से भी देख ले तो एक से एक विरोधी बातें आती थी।
और इन विरोधी बातों का समाधान तर्क और तथ्य और धैर्य के साथ होता था। केटी शाह जी ने संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द लाने की बात कही और डॉक्टर अंबेडकर जी ने उसको तर्क तथ्य से निरस्त कर दिया। महात्मा गांधी का नाम शिवेश्वर लाल सक्सेना चाहते थे महात्मा गांधी का नाम संविधान के प्रस्तावना में आए और आचार्य जे बी कृपलानी दूसरे गांधीवादी ने उसका विरोध किया। एक और मैं बता दूं, एच.पी. कामत ईश्वर का इन द नेम ऑफ गॉड शपथ की बात करते थे, उसको भी बहस के द्वारा 68-41 के मतों से पराजित कर दिया गया। कहते हैं ना, समय बदल गया, लोग भी बदल गए। राकेश जी, मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण आपने उठाए हैं। महवा माझी भी हमारे साथ जुड़ गई। महवा जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। यही बात जो राकेश जी कह रहे थे कि एक वक्त वो भी था जब सहिष्णुता थी, आपस में एक दूसरे की बात का सम्मान करने की परंपरा थी और असहमति को भी तर्क से निरस्त किया जाता था। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि तात्कालिक प्रसिद्धि के लिए किसी भी तरह से कोई प्रसिद्धि मिल जाए, अपना जो मुद्दा है वो टीवी चैनल्स पर चल जाए, इसके लिए कुछ भी करने के लिए लोग तैयार हैं। और क्या संसद की गरिमा नहीं गिर रही है? आज जो कुछ भी हुआ मैं उसका साथ नहीं देती, मैं उसकी निंदा करती हूँ और जो भी हुआ वो दुखद है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि अरुण जेटली जी ने ही डिसरप्शन को सैद्धांतिक जामा पहनाया था। मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि अभी इस पर हमारे पूर्व वक्ता ने, विद्वान वक्ता ने जो बात कही कि उनका एक स्टेटमेंट आपको हर जगह मिल जाएगा। उन्होंने कहा था कि संसद को न चलने देना भी कई बार डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। और ये बात उन्होंने मनमोहन सिंह जी के समय में कही थी, यूपीए के गवर्नमेंट में। और यही चीज अब देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष विरोध पर उतर आया है। जब वो देखती है कि देश उनसे सवाल पूछ रहा है, जब वो देख रहा है कि इस बार के सत्र में अडानी मुद्दा, संभल मुद्दा, मणिपुर मुद्दा और अब संविधान को लेकर जो बातें हमारे माननीय होम मिनिस्टर ने कहा और उस पर जो घेरने की कोशिश हुई या अपमान की बात की गई, तो उन तमाम मुद्दों से बचने के लिए आज सत्ता पक्ष वालों ने जिस तरह से मकर द्वारका में प्रोटेस्ट करना शुरू किया, आपको पता होगा कि इंडिया गठबंधन ने जो अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने हम लोग इकट्ठे हुए थे करीब 10:15 में। उसके बाद हम लोग वहां पर कुछ देर रुके, फिर वहां से हम लोग शांतिपूर्ण मार्च करते हुए, मैं चूंकि प्रियंका गांधी जी के साथ थी और महिलाओं को सामने की पंक्ति में एक एक करके चलने के लिए कहा गया था, तो हम लोग कतारबद्ध होकर, हम लोग हाउस स्टार्ट होने वाला था इसलिए हम लोग पहुंच रहे थे, क्योंकि 11 बजने से 10 मिनट पहले ही सब लोग आ जाते हैं अंदर, ताकि सिग्नेचर वगैरह करना पड़ता है। तो उस समय जिस तरह से पूरा रोड रोककर भाजपा वाले खड़े थे, उसमें ऐसा नहीं था कि महिलाओं और पुरुषों के लिए कोई अलग अलग था, पर्दा नहीं लगा हुआ था, वहां पर सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े थे। उसमें हम लोगों को भी रोका गया, प्रियंका जी और मैं, हम लोग साथ में थे। हम लोगों ने बहुत कोशिश की आगे जाने की, लेकिन रोक दिया गया, नारेबाजी होने लगी, तो हम लोग वहीं जमीन पर बैठ गए। प्रियंका जी सबसे पहले बैठी, फिर हम लोग बैठ गए, हम लोग उठ नहीं पा रहे थे, वहीं पर नारेबाजी होने लगी। थोड़ी देर के बाद राहुल जी और जो खड़गे जी लेफ्ट साइड में थे, तो राहुल जी आके प्रियंका जी को हाथ पकड़कर उन्होंने खींच के उठाया, क्योंकि उठने की स्थिति भी नहीं थी, सारे लोग सामने से रास्ता बंद करके रखे थे। मुझे भी किसी ने खींच के उठाया, तब जाके मैं खड़ी हुई। तो वहां तो भाजपा वाले पुरुष भी हम लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, वो लोग भी गिर पड़ रहे थे, वो लोग भी थे। हम लोगों ने तो शिकायत नहीं की, क्योंकि जब इस तरह की अफरा तफरी होती है तो कई बार गलतियां हो जाती हैं, उधर के लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि कौन महिला है कौन पुरुष है। और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी का जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है, आज तक उन्होंने किसी महिला का सम्मान किया है और जानबूझकर उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। ये अफरा तफरी में या लेकिन महुआ जी, जब बात आपने अरुण जेटली जी की बात से शुरू की थी, डिसरप्शन तो अपनी जगह पर है, वो तो एक लोकतांत्रिक हथियार है, उसका इस्तेमाल तो विपक्ष कई बार करता है। लेकिन कभी आपने देखा है, कभी सुना है कि सांसद जो है वो अस्पताल में पहुंच जाएं, आईसीयू में पहुंच जाएं? देखिए, ये बहुत ही दुखद है, लेकिन सीढ़ियों में असावधानी वश जब भाजपा के लोग भी वहां थे ना, ऐसा नहीं था कि वहां सिर्फ कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लोग थे, भाजपा के लोग भी थे। अब किसके असावधानी से क्या हुआ, ये जांच का विषय है। और सीसीटीवी कैमरा चप्पे चप्पे में है। मान लीजिए राहुल गांधी जी अगर कुछ करेंगे भी, तो क्या उनको पता नहीं है कि चारों तरफ सीसीटीवी है? कोई जानबूझकर ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी है या गलती है। और मुझे तो लगता है जिस तरह से अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी ने पर जो आरोप लगाया गया था सभापति महोदय के द्वारा कुछ दिनों पहले कि उनके कुछ चेयर के नीचे 50,000 का माने मिला है नोट की गड्डी, तो लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बार बार कहा, हम लोगों से भी कहा कि 500 रुपए से ज्यादा वो कभी लेकर आते ही नहीं है।
तो ये अभी तक उस कैमरे को या वहां पर क्या फुटेज बिल्कुल, है तो जांच वो आप चाहती है कि दर्शकों के जांच हो सामने ताकि नहीं दूध लाया का दूध गया। पानी का पानी हो तो सके। मैं महुआ तो जी, कहूंगी कि इतना राकेश जी भी हमारे साथ विमर्श बने हुए। राकेश जी, तो लेकिन ये देश जो में संवादहीनता क्यों नहीं है, सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया महुआ जाता जी, है महुआ जी, अभी राकेश भी? जी, समय की थोड़ी कमी है मेरे पास। राकेश जी, जो संवादहीनता जिसका आपने जिक्र किया, इसको हल करने की सरकार की जिम्मेदारी तो होती है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी की सदन चले, तो ये तो जिम्मेदारी सरकार की है। देखिए, वास्तव में क्या है कि नहीं, संवादहीनता तब होगी अखिलेश जी जब मैं ये मानूंगा कि आप और हम विमर्श करने के लिए आए हैं। जब मैं आपको यहाँ एंकर मानूंगा ही नहीं, मैं कहूँगा आप गलत जगह बैठे हुए हैं, आपका एंकर नहीं होना चाहिए, तो क्या संवाद होगा? 2014 के बाद से विपक्ष ने कब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री माना है, कब अमित शाह जी को गृह मंत्री माना है? उनको तो लगता है कि दो सांप्रदायिक व्यक्ति, गुजरात के में दंगे से उपजा हुआ दो व्यक्ति केंद्र में आकर बैठ गया, उनकी भाषा में ही है, वे गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला मानते हैं। जब आप इस गलत धारणा के साथ राजनीति करेंगे, जब जो विपक्ष 50 साल 70 साल की राजनीति कर कर यहाँ पहुँचा है, संगठन करके देश के कोने कोने में जनसंघ और बीजेपी के लोगों ने संगठन बनाकर, किसी वंशवाद के आधार पर नहीं, किसी विरासत के आधार पर नहीं, विचार और मूल्य के आधार पर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पहुँचे हैं। उनको आप प्रधानमंत्री ही नहीं मानते हैं। एक और मैं यहाँ जोड़ूंगा, देखिए, एक व्यवसायी, किसी भी व्यवसायी के खिलाफ कहीं पर भी कोई समस्या हो सकती है, देश में विदेश में, क्या यह तो एक सामान्य हित की बात है? आप उसको लेकर सदन को की गरिमा गिरा रहे हैं। यानी देश में 1000 व्यवसायी हैं और करीब सैकड़ों व्यवसायी विदेशों में व्यापार करते हैं, कुछ न कुछ समस्या होगी। चूंकि किसी व्यवसायी को राजनीति से जोड़ देंगे तो वो समस्या हाईलाइट होगा, तो सदन उसी पर विमर्श करेगा क्या? बिल्कुल, देश की समस्याएं समाप्त हो गई हैं जी। मैं एक और बात कहना चाहता हूं विपक्ष से। भारत का विपक्ष भाषा, संयम, मर्यादा तीनों तोड़ चुका है और कैंपस में, सदन के परिसर में लगातार प्रदर्शन करना उन्होंने अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। इसको बंद होना चाहिए। यह संसदीय गरिमा, संसदीय जनतंत्र दोनों के प्रभाव को दिखाता है। जी राकेश जी, महुआ जी, संक्षेप में, समय की कमी है कि अब जब सदन नहीं चलता है तो ऐसा माना जाता है कि विपक्ष का नुकसान होता है, क्योंकि जनता के मुद्दे आप लोग नहीं उठा पाते। तो सदन न चले, सरकार को तो फायदा है, आपको तो नुकसान होगा इसमें। जी, मैं कहना चाहूँ, यहाँ ऐसी स्थिति है जब विपक्ष के एलओपी खड़े होते हैं तो उस समय उनका माइक तक बंद कर दिया जाता है। इस पर भी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, मजबूरी में लाया गया, क्योंकि विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहते हैं लोग, और सत्ता पक्ष वाले जब तब खड़े होके भाषण देने लगते हैं, उनके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। और विपक्ष से एलओपी तक बार बार कहते हैं कि हमें बोलने दिया जाए, बोलने दिया जाए। 267 का नोटिस डालते चले गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अडानी मुद्दे पर एक बात नहीं हुई। तो सत्ता पक्ष अगर चाहती तो कह देती कि ठीक है भाई, आप बात करो। तो उनको प्रॉब्लम कहाँ है? वो चाहती ही नहीं कि सदन चले। आपको पता होगा कि मणिपुर पर जब हम लोगों का हंगामा चल रहा था, उस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं थे सत्ता पक्ष वाले। उस समय विपक्ष की अनुपस्थिति में बिना बहस कराए फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल जैसे महत्वपूर्ण बिल भी पारित करा लिए गए। उस समय तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि विपक्ष सदन में रहता और कम से कम हर बिल के ऊपर अपनी बात मजबूती के साथ दर्ज कराता, ताकि रिकॉर्ड में बात आती कि विपक्ष इस पर क्या सोचता है? बहरहाल माफी चाहूंगा महुआ जी, समय की कमी मेरे पास। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। राकेश जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद तुरंत संसद का शीत सत्र कल खत्म हो रहा है। आज की धक्का मुक्की के बाद दोनों दलों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। आपको भी देखने में आया होगा कि हर जगह मूवमेंट चल रहा है इनकी गलती की वजह से। जो शांति के साथ सदन चल रहा था उस सदन को भंग, यानी शांति को भंग करने का काम इन्होंने सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने की। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आज जो व्यवहार किया है आपने, क्या वो सभ्य और शालीन व्यवहार था? कि ये भारत के संस्कार है? कि ये भारत का स्वभाव है? क्या ये भारत का सोच है? क्या ये भारत का व्यवहार है? भारत कभी भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकती है। गैर भारतीय आचरण किया, गैर भारतीय। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही।
नमस्कार।